हेलो, ये है हमारा पॉडकास्ट मास्टर ऑफ सम, जिसमें हम हर हिंदुस्तानी की तरह अपना ओपिनियन देते हैं, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम ओपिनियन दे देते हैं। तो ये है हमारा थर्ड एपिसोड, हाउ टू मास्टर लाइफ लेसन। हाँ, तो मतलब क्या है लाइफ लेसन मतलब क्या होता है लाइफ लेसन यार, इसमें इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम इस एपिसोड में बात करेंगे लाइफ लेसन की। वाह गौरव, किसी ने सोचा ही नहीं था ये। तो लाइफ लेसन तो कहाँ से मिलते, क्या लाइफ लेसन मतलब इसमें हमने ना ऐसे नाम सोच लिया बस, कुछ भी हमने क्रिएटिविटी तो नहीं डालते। अब हम इस पे अब सोचेंगे कि हमें बोलना क्या है। तो लाइफ लेसन कहाँ से मिलता है तुझे? कहाँ से लाइफ लेसन, प्रोमिनेंट लाइफ लेसन। तेरे जीवन, तेरी लाइफ किसने बदली? तेरी 20 साल की जिंदगी बदल गई। हाँ, तो लाइफ लेसन कहाँ से, देखो लाइफ लेसन कहाँ से मिलते? सबसे प्रोमिनेंट सोर्स क्या है इस देश का लाइफ लेसन के लिए? अभी के टाइम पे तो भाई सेल्फ हेल्प बुक है और ट्विटर। वो तो सिर्फ राइट विंग का है। नहीं, वो सिर्फ राइट विंग का है। हाँ, वैसे सेल्फ हेल्प बुक। हाँ, और सेल्फ हेल्प बुक का मतलब रूपी कौर और जय शेट्टी। और अब विराट कोहली ने एक और बंदा फेमस कर दिया था, मार्क मेंशन है। और तूने, अरे वो विराट कोहली था, वो अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा था, वो एक बुक पढ़ रहा था और कैमरे वाले ने तभी उस पे नजर डाल दी और भाई साहब एक घंटे के अंदर वो बुक सोल्ड आउट। भाई कौन कहता है देश गरीब है? कौन कहता है? सिर्फ एक कैमरे की नजर ने भाई करियर बदल दिया, उस बंदे का करियर बदल गया। वो झोला छाप राइटर था ना, चंपक बेचते हैं, शशि थरूर बन गया होगा राइटर। आज के टाइम पे वो नंबर 1 सेलर बन रखी है अमेज़न की। भाई इन्फ्लुएंस, भाई इन्फ्लुएंसर, रियल इन्फ्लुएंसर। पर भाई सेल्फ हेल्प बुक है ना, मेरे को कभी समझ ही नहीं, क्योंकि क्या बुक? अच्छा मैंने ब्रो ये बुक लिखी है, अच्छा क्या होगा इस बुक से? भाई इस बुक को पढ़ के तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छा तेरी लाइफ अच्छी होगी, तूने बुक लिखी है? नहीं, पर तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी अगर तू ये बुक पढ़ेगा। क्या मतलब? वो हमें बेच रहे हैं, हमें अलग नशा बेच रहे हैं वो एक तरह से। हाँ, कि तू इसे पढ़, तू नशे में रहेगा, खुद को ऐसे एटीट्यूड में समझेगा कि हाँ, कुछ नहीं हो रहा तेरी जिंदगी में, फिर भी तू हाई है। तेरे कोई दोस्त नहीं है, तूने सोशलाइज करना बंद कर दिया है, तेरी लाइफ ट्विटर है सिर्फ, तेरे को तेरे घर वालों ने बात करनी बंद कर दी है, तेरे फेसबुक पे तेरे नोटिफिकेशन आना बंद हो चुकी है। हाँ भाई, अब लोग तेरे मुंह पे हंस देते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी है क्योंकि तू सेल्फ बुक के हिसाब से तू अपना ग्रुप चुनता है, अपने आप से चुनता है, और तेरा आईक्यू लेवल वाला कोई आसपास नहीं है। मैं सुपीरियर बीइंग हूँ, मैंने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पढ़ ली है भाई। मैं सुपीरियर हूँ, मुझे सब समझ आ गया है, ठीक है, मैं बहुत समझदार हूँ। कोई मेरे आईक्यू लेवल का इधर आसपास भाई है ही नहीं कोई भाई, सब ये मंके हैं, सब ये भाई मंकीज हैं सब। मैं भाई अल्फा, मैंने भाई असेंडेड बीइंग हूँ मैं, क्योंकि मैंने सटल आउट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पढ़ ली है। वैसे इस पे कॉपीराइट आ सकता है, तूने उस बुक का नाम लिया, डिफेमेशन हो सकता है। नहीं यार, मैंने शिट और मैंने वो किताब अपने पापा के पैसे से खरीदी है, वो बात अलग है। पर हाँ, तो भाई लेकिन फिर भी मैं अल्फा हूँ, पर हाँ भाई, क्या है सेल्फ हेल्प बुक? एक तो मेरे को है ना, एक आजकल बहुत फेमस हो रही है ना सेल्फ हेल्प बुक, उसकी जय शेट्टी की है ना, वो क्या था नाम उसका, शिट में नाम, हाउ टू बी अ मॉन्क, कैसा हाउ टू थिंक लाइक अ मॉन्क। क्या आप मॉन्क हो जो आपने किताब लिखी? नहीं, मैं मॉन्क था। मैं हुआ करता था, लेकिन फिर मेरे को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज दिखी। हाँ। कि मैं कैसे लिख के अपने पैसे डबल कर सकता हूँ और लोगों को बता सकता हूँ कि तुम मॉन्क बनो। हाँ, और सब ऐसे खरीद ले, वाह। और लोग हाँ वाह यार, जय शेट्टी ने क्या किया ब्रो, क्या किया, कितना, और भाई महंगी किताब है ब्रो, महंगी है भाई। तुमने तो भैया देखो, तुमने ना देखो मॉन्क क्या होता है, मॉन्क भाई दुनिया छोड़ गया ना, उसे फर्क नहीं है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मटेरियलिस्टिक रुपीज से, पैसे कुछ नहीं। तू मटेरियलिज्म में वापस आ रहा है और लोगों को बता रहा है कैसे मॉन्क की तरह सोचना, ऐसे थोड़ी ना होता है। गौरव, ये जैसे सारी जितने भी तू गूगल प्ले पर रेटिंग देखेगा, सबकी सेल्फ हेल्प बुक की हाई रेटिंग्स है। हाँ। वो क्यों हो रखी है? बंदे ने एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी जिसमें लिखा था कि जाओ सोशलाइज करो, पॉजिटिविटी देखो, बंदे ने वो खत्म होते ही दूसरी बुक उठा ली। हाँ, और इनके दोस्त नहीं है ना, तो किसी और को जाके रेकमेंड नहीं कर सकते है ना, ह्यूमन फॉर्म में फेस टू फेस कि भाई ये किताब पढ़ ले, उसके है ही नहीं, तो वो 2 पेज का है ना, गूगल प्ले पे रिव्यू लिख देता है,
शिट भाई 2 पेज के रिव्यू देखे मैंने, कितना फेल है भाई। तेरे को सेल्फ हेल्प बुक की जरूरत नहीं, तेरे को थेरेपी की जरूरत है। तो 2 पेज का अगर लिख सकता है बैठ के भाई review। तेरे दोस्त नहीं है रिकमेंडेशन, तभी तो वो बुक पढ़ रहा है। हाँ आयरनी है भाई इसमें। और उसके नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा है कि उसको मतलब उसका रिव्यू है ना, तो हाँ। कभी कभी रिव्यूज के नीचे आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके नीचे बंदा आके रिप्लाई कर रहा है कि भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। हिंदी में लिख रहा है वो, उसका इंग्लिश में रिव्यू है इतना बड़ा, उसके नीचे वो हिंदी में लिख रहा है भाई थोड़ा ज्यादा हो गया ये तो। भाई हेल्प बुक सेल्फ हेल्प बुक सारी नशे बेच रही है। भाई मैं सेल्फ हेल्प बुक क्या है, मैं तो कोई पढ़ी नहीं, मैं तो किताब ही मत नहीं पढ़ियो भाई, तेरा दोस्त है ना, मैं आता हूँ ना तेरे पास, तेरे को बात करते हैं हम एक दूसरे, जो कन्वर्सेशन कर सकता है उसे सेल्फ हेल्प बुक की भाई, जरूरत नहीं है। मेरे को तो वैसे भी किताब ही पढ़नी नहीं आती। भाई देखो, या तो मैं बुक ही नहीं पढ़ता, ठीक है, तो मैं ये ना खत्म ही कर देता हूँ कि किसी दिन मैं ऐसा अकेला हो गया ना सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूँ, तो मैं किताब ही नहीं भाई पढ़ता। बेस्ट ऑप्शन। मैं पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है, मेरे को आज तक कभी समझ नहीं आया। और बुक पढ़ने से तुम सुपीरियर कैसे हो गए भाई? मैं यूट्यूब देखता हूँ भाई, ठीक है। तू पॉडकास्ट सुनता है, पॉडकास्ट इज न्यू सेल्फ हेल्प बुक। हाँ भाई, ये क्या मतलब हुआ कि ओ भाई ये तो बुक पढ़ना बेटर नहीं होता भाई। भाई मेरे साथ होता है, किसी के सामने बोल दो ना कि मैं फिल्म्स प्रेफर करता हूँ बुक के ऊपर, भाई बंदे जज करते हैं मेरे को, मैं भाई मेरे को रिटार्ड समझते हैं। भाई तू है, भाई तू है। तो मुंह ऐसे पे क्या टोरेंट, अनुराग कश्यप तेरा टोरेंटिनो होगा इंडिया का। हाँ टैरेंटिनो यहाँ पे तेरे पास उसकी टी शर्ट होगी है बस। बस तू रिटार्ड है भाई। मुझ पे अनुराग कश्यप की टी शर्ट है, मुझ पे इम्तियाज की स्वेटशर्ट। तमाशा तेरी वंडरलस्ट मूवी होगी भाई शायद ये जवानी है दीवानी। शायद मेरे को दोस्तों की जरूरत है सच में, बहुत ज्यादा। क्योंकि भाई मैं कपड़ों में फ्रेंड्स ढूंढ रहा हूँ। पर अब फिर अपन टॉपिक से घूमते हैं। हाँ हाँ, तो सेल्फ लाइफ लेसन तो सेल्फ हेल्प बुक की तरफ से हम बढ़ते हैं लाइफ लेसन की तरफ। तो भैया आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन जिससे तेरी लाइफ ही बदल गई, तेरी 20 साल की लाइफ जो तू अपने पापा के पैसे पे जी रहा है, तेरा भाई तेरे को कॉम्प्लेक्स देता है रोज तेरे घर में, ठीक है, वो कैसे बदली, किस लाइफ लेसन से? मतलब वैसे बदली तो कुछ नहीं है ये, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वही चल और रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसे कि तू कुछ नहीं कर रहा। ऐसे हम खाली बैठे पॉडकास्ट बनाने लग गए, तो लाइफ तो नहीं बदली ऑब्वियसली, तभी हम इधर है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता किसी को कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। हाँ तो अब फिर से भटक रहे। हाँ बता पहला लाइफ लेसन सबसे इम्पोर्टेंट जो तेरे को लगा यार ये जो बोला है ना इसने, शिट यार तू भाई अपना, तूने मेरी लाइफ बदल दी यार। तो मेरा एक दोस्त था ऐसे में। शिट तेरा दोस्त है मेरे अलावा? एक मिनट भाई, ये कैसे हो रहा है? सॉरी भाई, मेरा अलग से एक ग्रुप भी है दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, जिसमें तू इंक्लूडेड नहीं है यार। ऐसा हो सकता है भाई। मतलब तू मेरे को बोल रहा है कि 2 सर्कल हो सकते हैं फ्रेंड्स के? हाँ, और जिन्हें मर्ज नहीं किया जा सकता यार, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे कोई नहीं आगे बढ़ो चलो। हाँ। अच्छा है नहीं। तो मेरे दूसरे ग्रुप वाले फ्रेंड ने मुझे एक चीज बताई। हाँ, कि कभी भी कोई से भी अगर ये कुछ ऐसा अजीब सा निकला ना, मार खाएगा। नहीं, तू जैसा बिल्डअप दे रहा है ना कि जैसे पता नहीं क्या कुछ सीरियस भगवत गीता से उठा के लेके आया। नहीं। जिस जैसे भी सरकमस्टांसेस हो, तुम भूखे ही क्यों ना मर रहे हो, सुबह खाली पेट लाल चटनी के साथ, तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज नहीं खाने चाहिए। तू ऐसी कोई बात कर। मुझे पता है ये फनी नहीं हुआ, ये फनी नहीं हुआ भाई। ये दिल आपको इससे पता चल सकता है कि ये दिल्ली का है, क्योंकि इसका लाइफ लेसन भी मोमोज पे डिपेंड घूमते हैं भाई। पर्सनालिटी मोमोज है इनकी। वैसे मैं भी दिल्ली का हूँ, लेकिन भाई मोमोज बहुत गलत चीज है यार। वैसे देखा जाए ना तो वैसे बात सही है, मैंने एक्सपीरियंस करे हैं वो सब, मत करो ये। तभी तो मेरा दूसरा ग्रुप भी है, तूने करा लेकिन तूने बताया नहीं। हाँ भाई, मैं चाहता था ना कोई और भी करे, जो मेरे पे बीती ना वो किसी और पे भी बीते कभी। देख, लेकिन गौरव मोमोज है बहुत गलत चीज भैया, इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से भाई। भाई हमारे नेपाल पे डिपेंडेंसी बढ़ाते, तो समझ रहा है, तभी तो भाई वहां के पीएम में इतने औकात आ गई कि अपना नया मैप जारी कर दिया
भाई पॉलिटिकल क्यों हो रहा है? भाई वो उसके डायरेक्ट पर वैसे डरने की बात नहीं है, तो नेपाल के लिए पॉलिटिकल हो रहा है क्योंकि वहां पे तो इंटरनेट ही नहीं है। वहां पे जियो का टावर नहीं है क्या? अच्छा, वहाँ महंगा मिलता होगा नेट, वहां पे मिलता ही नहीं। तभी तो ट्विटर ट्रेंड नहीं आते नेपाल से कोई। वहां पे खाना प्रायोरिटी है ना अभी भी। 2 टाइम की। पर भाई हाँ वैसे हाँ, क्योंकि नेपाली बनाते, तू ये कहना चाहता सारे मोमोज नेपाली बनाते हैं? नो जनरलाइजेशन, नो रेसिज्म। हाँ बिल्कुल भाई, रेसिस्ट स्टेटमेंट देने के बाद मैं तो जनरलाइज ही नहीं कर रहा। मैं तो बता इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, डिपेंड, आत्मनिर्भर भारत यार। भाई देखो मतलब इसको ऐसा सोचा जाए ना इस वजह से, तो ये काफी कमाल थ्योरी है ये, मतलब प्लाटो लेवल की फिलोसफी है ये। मतलब इसको है ना ग्रीक फिलोसोफर्स, वो क्या अपने उसमें ना वो ग्रीक पहले हिस्ट्री में वो फिलोसोफर्स लोग एक जगह बैठ के डिबेट्स करते थे ना, अरस्तु, अफलातून और सुकरातु। सुकरातु शायद, पता नहीं सुकरांत क्या था। वो तीनों जब सब बैठ के ना अपने अलग अलग टाइम पे डिबेट करते थे ना, वहाँ डिबेट करने वाली बात है। क्योंकि भाई देखो इंसान का दिन ही खराब हो जाएगा अगर तुम सुबह सुबह मोमोज खा लोगे। पूरे दिन अंदर जलन मचेगी तुम्हारे पेट में, तुम जाओगे ऑफिस में काम गंदा करोगे, ऑफिस में काम गंदा करोगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कंपनी गंदा परफॉर्म करेगी, कंपनी गंदा परफॉर्म करेगी तो इकोनॉमी नीचे जाएगी। भाई ये चाइना की साजिश है भाई मोमो। भाई हाँ, नेपाल के थ्रू, हाँ नेपाल के भाई एजेंट भाई एजेंट। डू फॉलो फॉर मोर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ग्रेट पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल एनालिसिस। भाई बस दिया है ऊपर वाले ने, हमने भरम नहीं करे इसका कभी भी। हाँ तो ऑडियंस से प्लीज मोमोज मत खाओ। हमने कितना मिल्क कर लिया फालतू बात को। चल ठीक है दूसरा तो सेकंड, अब सेकंड ठीक है, वो बहुत मिल्क हो गया। हाँ। अब थोड़ा सीरियस बताऊंगा मैं, ठीक है पूछेगा। हाँ तो हाँ तो भाई तेरा कोई एक्सपीरियंस लाइफ लेसन का? देख भाई तू तो भाई फालतू की कॉमेडी करते हैं यहाँ बैठ के। वैसे हमारा पॉडकास्ट आता तो कॉमेडी जॉनरा में, पर करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई आज तक रिव्यू नहीं आया कि फनी था। मैं तो ट्राई करना छोड़ दिया कॉमेडी। कल से हम जॉनर की चेंज कर देंगे, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर देंगे। भाई क्या बताइए हमने भी, भाई देश की पॉलिटिक्स बदल देंगे हम। आत्मनिर्भर भारत। ठीक है तो अब चुप रहे, अब मेरी सुना। ठीक है तो वो पता काफी सीरियस, ठीक है कि यू आर 1 हार्ट अटैक अवे फ्रॉम बीइंग ब्रोक। अच्छा कैसे एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन। अब ये काफी सीरियस होने वाला है, ठीक है, ये हम ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर जाने वाले हैं, डीप डाइव इंसेल कम्युनिटी के अंदर। अब इंसेल बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है। तो इसमें ना क्या था, उस बंदे ने बताया कि लाइक तुम्हारे माँ बाप है, ठीक है, वो तुम वही कमाते कि हम तो कुछ कमाते नहीं है, हम तो मम्मी पापा पे हाथ झाड़ के बैठे हैं कि पापा पैसे नहीं लाए। सो उस काफी डार्क बोला उस बंदे ने कि अगर तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया तो अपने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं है, तो प्राइवेट में जाएगा, तुम्हारा तो भाई सब बिक जाएगा। भाई ये दिल्ली है, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे हैं, ठीक है। हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तब तक अच्छे जब तक है ना तुम्हारे घर वाले नहीं जा रहे उसमें, दूसरे के लिए बहुत अच्छे है। और साइलेंस बड़ी बात है। पहले साइलेंस। भाई पॉलिटिक्स इम्पैक्ट समझने दो ऑडियंस को। पॉलिटिक्स पे क्रिटिसिज्म करते हैं हम भारी वाला, भाई चोट मारते हैं भाई। खिला देते हैं हम सब कुछ। हाँ, तो जब तक मैं नहीं जा रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक बहुत बढ़िया, बहुत फुल सपोर्ट। केजरीवाल जिंदाबाद, आनंद भट्ट जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। तो आगे भाई ये तो काफी डार्क बात बोल दी उसने, है ना। तो उसने किस लिए बोला कि है ना तुम सब कुछ काम वाम करो, 2-3 जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, पैसे कमाओ, पर वो तो मेरे बस की थी नहीं। मैंने क्या बोल रहे, मैं 20 साल में जॉब करूं, मतलब ये चाहता है कि मैं घर से बाहर निकलूं, काम करूं। तो मैंने उसे वैसे तो समझा नहीं मैंने, पर मैंने ज्ञान ले लिया। हाँ। तो मैं भी दूसरों को दे देता हूँ। प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। हाँ। उल्टा डिप्रेशन में चला गया इसकी वजह से। नहीं अब मैं अपने पापा को बोलता हूँ पापा फिट रहो, आपको हार्ट अटैक आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। अब तू डाइटिशियन बन गया। हाँ, मेरे से उम्मीद मत करो मैं जॉब करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। इंडिया में तो फ्रीलांसिंग का कोई सीन नहीं है भाई। क्या कर लेगा तू फ्रीलांसिंग, बता भाई। तू अपनी क्वालिटीज के हिसाब से भी बता। 1 मिनट, तू मेरे पे ऐसे अटैक क्यों कर रहा है बैठ के?
ठीक है, क्वालिटी मुझ में बहुत है, ठीक है, पर मैं तेरे को थोड़ी ना बताऊंगा बैठ के, तूने कॉपी कर ली तो ठीक है Nice भाई। name joke. इसलिए तो भाई, हाँ इसलिए भाई मैं नहीं कर सकता ना जॉब इतनी कम उम्र में भाई। अभी मैं बच्चा हूँ अभी मैं जवान हूँ, अभी मैं छोटा हूँ ना। अभी मेरे पापा को अभी मैं कमाने लग गया तो फिर पापा क्या करेंगे? फिर मेरे पापा पूरे दिन बैठ के फेसबुक चलाएंगे, हैं इधर उधर कुछ, इसको गाली उसको गाली भाई मैं अपने पापा को समझा रहा हूँ नाइस। कि है ना, आप जॉब करो, कमाओ अच्छा खासा, मैं घर बैठा हूँ, फेसबुक मत चलाओ, मैं घर बैठा हूँ, मेरे पे डिपेंडेंट मत होना क्योंकि मैं तो रह इसलिए रहा हूँ कि आपका घर मिलेगा मुझे आधा तेरा तो कोई भाई भी नहीं है भाई, तेरे को तो मेरी पूरा बहन मिलेगा। है भाई, अब भाई बहन सब बराबर, सब अच्छा। 50-50 है। इसलिए मैं अपनी बहन को भी पटाने में लगा कि मेरे को दे दे भाई तू राजस्थान से है तू फिर भी बोल रहे बराबर है। अबे भाई मैं राजस्थान से, मेरी शादी भी तो नहीं है अभी तक। राजस्थान में तो अभी तक हो जाती है, हम मर जाते हैं एक दो शादी हो गई भाई। तो चलो भाई, ये बस इतना ही, ये सेकंड लाइफ लेसन इतना ही था, बहुत ज्यादा हो गया इससे ज्यादा मिल्क भी नहीं हो सकता ये। फनी होना बंद हो गया था तो अब थर्ड तेरा फनी भाई स्टार्टिंग से नहीं है कुछ, हम जॉनरा भी चेंज करने वाले हैं, इसका भूल गया। फनी तो अपना लाइफ है ब्रो रियल लाइफ कॉमेडी, और जिसे हम कम्युनिकेट करके बता भी नहीं सकते और डार्क कॉमेडी लगी किसी को। तो भाई अब थर्ड तेरा है भाई। हाँ तो इस बार मैं भी सीरियस बोलूंगा। शिट सीरियस भाई। हाँ तो जिस बुक की हमने पहले बात की, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, वो भाई मैंने पढ़ी है भाई शीर हिपोक्रेसी बाय मी। भाई तेरे को तो हेल्प की जरूरत है, मैं दुनिया को बोल रहा हूँ कि तुम्हें थेरेपिस्ट की जरूरत है, मेरे सामने बैठा है जिसको जरूरत है। हाँ तो भाई हिपोक्रेट, हाँ हिपोक्रेट साला भाई मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है मैं पढ़ता ही नहीं, मेरे को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ भाई तू पढ़। मेरे पास रियल में रेकमेंडेशन के लिए कोई है। मैंने 2 किताब स्टार्ट करी थी, ठीक है 2 बुक्स स्टार्ट करी थी। एक तो मैं तेरे से ले गया, तूने पूरी पढ़ी नहीं। मर्डर ऑन दी ओरिएंट एक्सप्रेस, मेरे को बोला थ्रिलर मर्डर वगैरह पढ़ो, इंटरेस्ट बनता है, आदत आ जाएगी बुक पढ़ने की ना। वो 260 कुछ पेजेस किया मैंने, 160 पेजेस पढ़े हैं, 100 रह रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रही। और 100 पता है कौन से पेज हैं जहाँ फुल ऐसा मर्डर अभी पता चलेगा ना किसने करा है, सब सस्पेंस खुलेगा, वही नहीं पढ़ रहा मैं क्योंकि मेरे से पढ़ा नहीं जाता भाई, मैं बॉर्डर लाइन अनपढ़ हूँ और वो होमोसेपियंस पढ़ी थी मैंने, युवल नोआ हरारी की, उसके 60 पेजेस पढ़े हैं। और फिर मेरे को पता चला ये तो मेरी 12th की बायोलॉजी की बुक है और ये दोबारा पढ़वा रहा है मुझे, तो मैंने वो भी छोड़ दी। बस इतना बुक पढ़ा है मैंने, पढ़ी होगी मत प्लीज ठीक है वो छोड़ दे। अगर बुक पढ़नी होती मैं स्कूल में नहीं पढ़ लेता स्कूल में बुक पढ़ लेता, आज मैं ये नहीं कर रहा होता, मैं कहीं फ्रीलांसिंग कर रहा होता, मैं जामिया हमदर्द में पढ़ रहा होता यार। हाँ तो आगे, हाँ तो ये सीरियस है। हाँ सीरियस। और तेरा है भाई? हाँ मेरा ही है, मैं बोल रहा हूँ सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। हाँ ये मैंने पढ़ी, और उसमें एक था प्रोजेक्ट इमॉर्टल, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें वो एक्सप्लेन करता है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, उसमें हम चाहते हैं कि हम ज्यादा दिनों तक लोग हमें याद रखें, तो इसलिए हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, जैसे ये पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, खाली बैठे हैं, ये आगे तक है ना, आज हमें कोई अनफनी बोल रहा है, आगे भी अनफनी, 100 साल बाद भी कोई हमें अनफनी बोले, पर हम तब तक मर चुके होंगे तो जोक्स ऑन देम भाई जो हमें 100 साल बाद अनफनी बोलेगा। और हमने भाई कंसिस्टेंसी देख रहा है, हाँ हम कंसिस्टेंट भी रहे 100 साल से लेके 3rd एपिसोड है, अभी भी अनफनी है फनी तो हमने डाला ही नहीं हम भूल गए, हमने बस जॉनर में डाल दिया, आप फनी जॉनर है भाई। फनी होने के लिए जेल होती है आजकल, मैं नहीं हो रहा फनी वो पढ़ा है, मुनावर बैठा है तो बाय विल हम अनफनी है, हम बहुत फनी है वैसे, ऑडियंस को बता दे हाँ प्लीज ये हमारी टैक्टिक। कभी हमने गलती से किसी दिन स्टैंड अप ट्राई कर लिया किसी ने तो जस्ट बता रहे पता चला we are escaping UAPA। हाँ भाई हम दिल्ली में तो इतना डरने की बात नहीं, भाई जॉनर चेंज कर लेते भाई, पॉलिटिकल करेंगे चल ठीक है, अबे पूरा कर यार। हाँ तो प्रोजेक्ट इमॉर्टल, तो वही कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि लोग हमें याद रखें, भले वो कैसे भी हो, चाहे 1984 करवा दिया। हाँ भाई आज अभी आज सब इंदिरा को याद कर रहे थे शिट ये काट दियो 1975 करा दिया,
हाँ कांग्रेस को तो सब याद करते हैं, कांग्रेस को कौन भूल सकता है। 1947 पार्टीशन है ना। अब फिर ये खाएगा यूएपी, पर अब यूएपी नहीं खा सकता ना क्योंकि वो पावर में नहीं है, वही तो तू सेडिशन खाएगा बेटा। लेकिन यही तो टैक्टिक्स थी। अब मैं राइट विंग के उसमें फेवर में आ गया कि मैंने 1984 का नाम लिया, 2002 का नहीं लिया। समझ रहा है? अब तूने ले लिया। नहीं वो तो मैं अब तूने बोला 2002। भाई तू गया, तेरा सेडिशन आ रहा है। रिटर्न अपॉलॉजी। अगर इसका किसी को घर का एड्रेस चाहिए तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं घर तक छोड़ के आऊंगा। आग मत लगाए ना, ऐसा हो चुका है मेरे साथ। प्लीज छोड़, पुराने घाव मत कुरेद अपने। हाँ। चल हाँ आगे हाँ मतलब हम ऐसे काम करते हैं कि हमें ना आगे तक याद रखे। अच्छा और मतलब सब लोग, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, हमारे साथ नहीं होता ना भाई। जैसे देखा जाए मेरे परदादा जी ने भी स्लेवरी करी, मतलब स्लेव्स रखे, पर गांव में स्कूल भी बनवाया। बैलेंस। आज उन्हें सब याद रखते हैं, जिनको स्लेव्स रखा वो भी और जिनके लिए स्कूल बनवाया वो भी। भाई बी लाइक में परदादा जी, बैलेंस। थैनोस से मेरे परदादा जी अच्छा और बुरा का बैलेंस रखते थे वो। हाँ तो ऐसे काम करने चाहिए ना। पर हाँ तो सब ऐसे ही कुछ हमारे होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे तेरे पास भी कोई एग्जांपल्स होंगे। भैया देखो, एक है राहुल गांधी। अब रुक जा, अब मेरी बात सुन, ठीक है। वो मीम्स में हमारा है, लेकिन ऑलरेडी मिल टॉपिक भी है। वो बहुत ज्यादा मीम देता है, ठीक है। आगे से आने 100 साल बाद भी ना बंदे याद करेंगे कि भाई क्या कंटेंट देता था ये बंदा, कुछ भी बोलता था। ऑल टाइम ग्रेट, ऑल टाइम ग्रेट। एक पापा पुतिन। पापा भाई, पुतिन पापा है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों भाई? भाई रशियन स्पाइस आके मारते तो नहीं है ना दिल्ली में घुस के? मैंने सुना है खतरनाक होते हैं रशियन स्पाई। वो तेरे लिए आएंगे। हाँ वैसे मूर्ख वाले। वैसे क्या कर लेंगे? मुझे मार के क्या ही करने, नाम और खराब। तू तो ओपोजिशन लीडर भी नहीं है उनका। रशिया में ओपोजिशन कब से होने लगी? अभी आई है। जैसे ध्रुव राठी की नई वीडियो नहीं देखी तूने? शिट यू मिस्ड इट। शिट, मैं लिबरल्स का सीईओ है, हमारे देश का लेफ्ट विंगर सबसे बड़ा, जो जर्मनी में रहता है फॉर सम रीजन, और इंडिया की क्रिटिसिज्म करता है फॉर सम रीजन, और जब जर्मनी की राइट विंग को कुछ नहीं कहता फॉर सम रीजन। भाई वो बंदा, भाई मेरे को बेस्ट लगता है। भाई अब ध्रुवाटी बेस्ट है भाई, मजे से। भाई ये सबसे अच्छा टैक्टिक है जो वो करता है। वो भी हमारे रहने के लिए करता है। देखा, वो मुझे हमेशा याद रखेंगे कि कोई था सबसे बड़ा एक क्लाउन हुआ करता था। पर ये बहुत है ना सेफ प्ले है, बाहर रहो, खुद मजे लो, ठीक है। खुद की बंदी भी गोरी, ठीक है, फॉरेनर, ठीक है। यहाँ पे क्या बंदों को फंसाते रहो पूरे दिन बैठ के, तुम ये कर लो, तुम प्रोटेस्ट कर लो, तुम सड़क पे बैठ जाओ, है, खुद मौज ले लो यार। ये तो बड़ा भाई, ये तो बहुत ज्यादा मतलब अनफेयर करता है वो। ये टैक्टिक्स भाई, टैक्टिक्स। ये ऐसे हम याद रखेंगे कोई था जर्मनी में जो इंडिया के लिए बोला करता था। हाँ भाई, और भाई वो हीरो है लेफ्ट का। लेफ्ट पे कोई हीरो नहीं है देश में। किसी को भी बना लेते हैं। कभी कुणाल कामरा हीरो, अबे कुणाल कामरा, अबे कोई भी हीरो, ध्रुव राठी हीरो, कुछ भी। अबे फिर अपन टॉपिक से घूम गए। भाई मैं कल ही पॉलिटिकल चेंज करेंगे इसे, पॉलिटिक्स में लाएंगे इसे। हाँ तो चलो भाई, ये भी हो गया। अब ये भी हो गया, इसमें और कुछ बचा नहीं, ये भी खत्म कर लिया हमने। ये भी तो हो गया। अब भाई बोनस, ठीक है, मेरे पास कोई लाइफ लेसन नहीं था, तो अब ये बोनस स्टोरी है, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। 3 मिनट में, हाँ ठीक है, मेरे साथ हुआ था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं बायोलॉजी की क्लास में बैठा था 12th में। मेरे जिसको नहीं पता, मेरे पास साइंस थी, मैं पढ़ने वाला था। फिर पता नहीं क्या हुआ। ये भी तो बता दे, प्राइवेट स्कूल में साइंस थी। चुप किसी ने पूछा ही नहीं, सीबीएसई में साइंस थी तो मेरे पास, क्यों बताया तूने? फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मैं अच्छा खासा था पढ़ाई में, फिर पता नहीं क्या हुआ। सो मैं बायोलॉजी के ट्यूशन में बैठा था, बायो है। हाँ। तो भाई थोड़ा तो मेरे है ही अंदर दिक्कत थोड़ी, तो मैं ना टाइम पास कर रहा था, तफरीबाजी, क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, मैं उससे हाँ उसका आईफोन चेक करा, उसकी भाई उसकी बंदी चेक करी, मैं यही बात करता था ट्यूशन में बैठ के, ठीक है। तो वहां से मेरे बायो वाले सर आए मेरी तरफ और मुझसे ना मुझे पढ़ाने लग गए, पता नहीं क्यों। सो उन्होंने बहुत बढ़िया फ्रेज की थी चीज़ों में, ठीक है। मतलब
तो उन्होंने कैसे बोलना चालू करा, गौरव तेरे को पता है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि गौरव तुझे पता है कि जब लोगों को है ना, लोगों को कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है ना, तो हमारा ब्रेन है ना या हमारी बॉडी वहां से न्यूट्रिएंट्स खींच लेती है। जैसे हम लोगों को पोलियो होता है ना पैरों में, तो उनके पैर पतले हो जाते हैं क्योंकि बॉडी न्यूट्रिएंट्स वापस खींच लेती है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है ना गौरव तेरे साथ, तो उन्होंने मुझसे आगे बोला कि पता है तेरे साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपना ब्रेन यूज करना बंद कर दिया है तो तेरी बॉडी ने ना तेरे ब्रेन के न्यूट्रिएंट खींच लिए हैं, तो अब तेरा ब्रेन है ना श्रिंक हो चुका है और अब कोई इसका रिडेम्पशन है नहीं, अब तू बच नहीं सकता और तेरा स्कल है ना उस जगह को भरने के लिए मोटा हो गया है, तो तू थिक स्कल है, ठीक है। तो तू एक हेल्प कर सकता है, तेरा ब्रेन तो वापस नॉर्मल साइज हो नहीं सकता, तू एक हेल्प कर सकता है, चुप रहे तो ये भाई अब ये लाइफ लेसन कैसे है, जिसे गौरव की फिजिक नहीं पता, वो थोड़ा कुणाल के कामरा को सोचे और उसके बाद वो श्रिंक हो के जैसा हुआ है। कुरान कामरा पर ज्यादा वेट, कम उम्र और ज्यादा बाल, और अनफनी, ज्यादा बाल सर पे मुंह पे नहीं ये भाई बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दी है मैं बिल्कुल वैसे कुणाल कामरा लगता हूँ। हाँ तो ये वैसे ही है, तो इसकी मोटी बुद्धि काफी है। सोच भाई 23 बंदों के सामने भाई मेरे को बंद कर दिया भाई, जो बंदा पास नहीं होता था ना बायोलॉजी में वो हंस रहा था मुझ पे भाई फुल बिल्डअप के साथ गया, मतलब उसे समझ आ गया, सोच उसको टॉपिक समझ आ गया एक पूरा भाई। तो वहां से श्रिंक नहीं हुआ है ना, तेरा ही श्रिंक हुआ है सिर्फ भाई यार। अब ये लाइफ लेसन तो नहीं है ऑब्वियसली भाई, ये काफी अच्छी इंसल्ट है, इसे सटायर कहते हैं, काफी अच्छी इंसल्ट है। और कमाल ये बात देख, यहाँ पे हम कॉमेडी पॉडकास्ट लगा के बैठे पर सिर्फ एक इंसान फनी है, वो है मेरा बायोलॉजी का टीचर जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है भाई। वी नीड टू चेंज आवर जॉनर। हाँ भाई कुछ भी, क्योंकि फनी तो है नहीं, अब कुछ भी डाल लेंगे, कॉमेडी से हटाना पड़ेगा प्लीज भाई। कल वो बंदे गाली दे रहे, 30 मिनट सुनने के बाद भी कुछ फनी नहीं लगा। इसमें फनी का है, मुझे तो फनी मिला ही नहीं, तो भाई तो फनी ढूंढना है क्यों है क्योंकि हमारा पॉडकास्ट फनी जॉनर में है भाई। ये तो ट्रिक्स है ना हमारी कैट फिशिंग कहते हैं इसे। चलो खत्म आज, बस इतना ही था, कुछ और नहीं बचा भाई। हमने सब मिलकर डाला जितना हमें मिला था, हमारी इंटेंसिव रिसर्च, 15 मिनट का गूगल उससे जो मिला 15 मिनट का गूगल और आधे घंटे का ट्रॉमा याद करना पुराना वो भी थ्रू सीएम का दिल्ली वाला वाईफाई। हाँ फ्री का, खुद का नेट यूज नहीं करना, खुद का इंटरनेट यूज करना उसको कुछ और काम आएगा वो इंस्टाग्राम पे है ना गाली दुनिया को ज्ञान देने का काम, या फिर ट्विटर ट्रेंड चलाने का काम आएगा 2 रुपए तो मिलेंगे एक ट्वीट के। भाई मेरे को तो वो भी नहीं मिलते मैंने छोड़ अभी आएंगे, मैंने ट्विटर छोड़ ही दिया, अकाउंट ही डिलीट कर दिया भाई। तुझे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? किसी को फर्क ही नहीं पड़ा मेरे छोड़ने से, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है तो ये हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और अब मिलेंगे तो नहीं, हम बात करेंगे, आप सुनोगे नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे। हमारी बहुत कंसिस्टेंसी चल रही है अभी तक, 3 एपिसोड हर ट्यूसडे भाई। कुछ सुबह कोई देखता नहीं है, दिल्ली में राइट हो गया हमने एपिसोड डाल दिया अपना और जब तक हम शेयर ना करें तब तक कोई देखता भी नहीं है, तो हम शेयर कर देंगे, टेंशन नहीं।